हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। मिर्जा गालिब एक ऐसा नाम जो शायरी का पर्याय बन चुका है। उनकी गज़लें, नज़में और खत आज भी लोगों की जुबान पर हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी जिंदगी खुद भी एक अधूरी गज़ल की तरह थी। संघर्ष, दर्द और निराशा ने उन्हें घेर रखा था, लेकिन उनकी कलम ने दुनिया को अनमोल शायरी दी। इस वीडियो में हम आपको मिर्जा गालिब के जीवन की पूरी कहानी बताएंगे, उनका बचपन, संघर्ष, मोहब्बत, शायरी और उनका अंतिम सफर। वीडियो को अंत तक देखें और हमें कमेंट में बताएं कि गालिब का कौन सा शेर आपका पसंदीदा है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें, जिससे आपको हमारे वीडियोस रेगुलरली मिल सकें। मिर्जा असद उल्लाह बेग खान, जिन्हें दुनिया मिर्जा गालिब के नाम से जानती है, उनका जन्म 27 दिसंबर 1797 को आगरा में हुआ था। वे एक तुर्की मुगल परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनके पिता अब्दुल्ला बेग खान एक सैनिक थे, लेकिन जब गालिब केवल 5 साल के थे, तब एक लड़ाई में उनके पिता का निधन हो गया। गालिब का बचपन मुश्किलों से भरा था। उन्हें उनकी मां और रिश्तेदारों ने पाला। उनका झुकाव बचपन से ही पढ़ाई और साहित्य की तरफ था। उन्होंने अरबी, फारसी और उर्दू सीखी और बहुत कम उम्र में शायरी लिखना शुरू कर दिया। गालिब का निकाह उमराव बेगम से हुआ था, जब वे सिर्फ 13 साल के थे। शादी के बाद वे दिल्ली चले आए और अपनी पत्नी के साथ नवाब इलाही बख्श के घर में रहने लगे और यहीं से उनकी जिंदगी का असली संघर्ष शुरू हुआ। उनकी शादीशुदा जिंदगी कभी खुशहाल नहीं रही। उनकी कई संतानें हुईं, लेकिन कोई भी बचपन से आगे नहीं बढ़ पाई। यह गालिब के जीवन का सबसे बड़ा सदमा था। गालिब को शराब की लत थी और यह उनकी शादीशुदा जिंदगी में और दूरी बढ़ाने का कारण बना। जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता दे जहां पर खुदा न हो। गालिब फारसी के बहुत बड़े विद्वान थे और उन्होंने फारसी में भी कई गज़लें लिखीं, लेकिन उनकी असली पहचान बनी उनकी उर्दू शायरी से। उनका मुकाबला दिल्ली के उस दौर के मशहूर शायर शेख इब्राहिम ज़ौक़ से था, जो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के दरबारी शायर थे। हालांकि गालिब के शब्दों में एक अलग तरह की गहराई थी। उन्होंने प्रेम, दर्द, समाज और इंसान के अंतर्द्वंद्व को अपनी शायरी में पिरोया। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। गालिब की शायरी उनके दौर से आगे की थी, इसलिए उन्हें उस समय ज्यादा पहचान नहीं मिली। लेकिन आज उनकी शायरी अमर हो चुकी है। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम गालिब की जिंदगी में एक बड़ा मोड़ लेकर आया। अंग्रेजों ने मुगल सल्तनत को खत्म कर दिया और दिल्ली को तहस-नहस कर दिया। बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया, जिससे गालिब की आर्थिक स्थिति और खराब हो गई। अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे। मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। दिल्ली उजड़ चुकी थी, गालिब के दोस्त बिछड़ चुके थे और उनकी जिंदगी में अकेलापन बढ़ता गया। गालिब सिर्फ एक शायर ही नहीं थे, बल्कि एक बेहतरीन लेखक भी थे। उनके लिखे हुए खत उर्दू साहित्य में एक नई क्रांति ले आए। उन्होंने उस दौर में खतों को सिर्फ एक औपचारिक पत्र न मानकर एक बातचीत का माध्यम बना दिया। गालिब की जिंदगी का आखिरी दौर बहुत कठिन था। वे तंगी, अकेलेपन और बीमारियों से घिरे हुए थे। उनकी तबीयत बिगड़ती गई और 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में उनका निधन हो गया। गालिब चले गए, लेकिन उनकी शायरी हमेशा जिंदा रहेगी। मिर्जा गालिब सिर्फ एक शायर नहीं थे, बल्कि एक एहसास थे। उनकी शायरी हर टूटे हुए दिल, हर हारे हुए इंसान और हर गहरे विचार वाले इंसान की आवाज बन गई। मिर्जा गालिब न केवल भारतीय उपमहाद्वीप में, बल्कि दुनिया भर में उर्दू और फारसी साहित्य के सबसे महान शायरों में गिने जाते हैं। उनकी शायरी को समय, सरहदों और भाषाओं की सीमाओं से परे मान्यता मिली है। गालिब की शायरी भारत और पाकिस्तान में सांस्कृतिक धरोहर मानी जाती है। दोनों ही देशों में उनके नाम पर गालिब इंस्टीट्यूट और कई साहित्यिक संस्थान बनाए गए हैं। फारसी साहित्य में उनके योगदान को मान्यता देते हुए ईरान में भी
उन्हें एक महत्वपूर्ण फारसी कवि के रूप में भी देखा जाता है। गालिब की शायरी को कई विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है, जिनमें अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, रूसी और स्पेनिश शामिल हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कई विदेशी साहित्यिक संस्थानों द्वारा गालिब की शायरी पर शोध किए गए। भारत की फिल्म और संगीत इंडस्ट्री में गालिब की शायरी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 1954 में बनी फिल्म मिर्जा गालिब उनके जीवन पर आधारित थी। इस फिल्म में गालिब की कई रचनाएं इस्तेमाल की गई थी। मिर्जा गालिब पर आधारित टीवी सीरियल भी बनाया गया था, जिसमें उनकी कविताओं का संग्रह मिलता है। इसके अलावा कई ऐसी फिल्में भी हैं जिसमें हम मिर्जा गालिब की गजलें और कविताएं सुनते हैं। लंदन, न्यूयॉर्क और टोक्यो जैसे शहरों में गालिब के जीवन और रचनाओं पर आधारित कई नाटक और थिएटर प्रस्तुतियां हो चुकी हैं। इससे हम समझ सकते हैं कि भले ही गालिब के जीवन में कई उतार चढ़ाव रहे हो, लेकिन गालिब का नाम पूरी दुनिया में उनकी गजल और लेखन के लिए मशहूर हुआ। दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है, मैं भी मुंह में ज़बान रखता हूँ, काश पूछो कि मुद्दा क्या है, जबकि तुझ बिन नहीं कोई मौजूद, फिर ये हंगामा ए खुदा क्या है। अगर आपको मिर्जा गालिब पर आधारित यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। कमेंट में बताएं आपका पसंदीदा गालिब शेर कौन सा है। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ उन प्रेरणादायक व्यक्तित्वों की कहानियों के लिए जिन्होंने विश्व में भारत का नाम रोशन किया है।